कर रहे हैं, इसी वजह से सब्र का फल मीठा होता है, हम सब्र कर रहे हैं। ये जो दहशत गर्दी है, इसमें नवाजू कंजर, शबाजू कंजर, मरियम 840 और मोदी भड़वे की मर्जी है। ये जो दहशत गर्दी है, इसमें मोदी, शबाजू कंजर, नवाजू भड़वा और मरियम 840 इन सब की मर्जी है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान में दहशत, पूरी दुनिया में दहशत गर्दी कर रहे हैं, इनके पीछे ये सुने जरा नवाजू कंजर को सुने। ये क्या कह रहे हैं? मोदी और भारत के खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं, और पटवारी कहते हैं इसने अमेरिका के मना करने पर बावजूद एटमी धमाके किए। यानी एटमी धमाके उसने मना किए तो और इसने कर दी। ये कर सकता था, इसकी औकात है, ये औकात है एटमी धमाके करने की, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। वो अमेरिका ने मना किया था कि पाकिस्तान को कि एटमी धमाके नहीं करे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब थे ना, उन्होंने जनाब ज्ञान में लेते हैं ये कदम उठाया था। उन्होंने बोला था कि धमाके करने हैं, तो उन्होंने धमाके किए थे। ठीक है, ये ले यहाँ पे ये सुने। मियां नवाज शरीफ से मोदी के खिलाफ बयान दिलवा दें, जिसमें वो मोदी का नाम लें। आप दिलवा दें, कोई दिलवा दे, मैं ये टीवी पे कह रहा हूँ 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। 10 लाख ये कहाँ देंगे? नवाज शरीफ से आप मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा दें। मियां साहब ये देखें, मियां साहब मेरे कहने पे आपको बयान दे दें, मेरे 10 लाख हैं। 10 लाख वो कंजरा पूरा उसने किधर, उसकी जेब थी, उसकी खरबों की डॉलर है। जो 10 लाख वो चप्पल की नोक पे फेंकता है, 10 लाख नहीं मिलता, वो खरबों में डॉलरों में गेम खेलता है। वो बिजनेसमैन है ना। क्या नवाजू शबाजू ऐसे सब, ये देखें इनके मुंह चुप सादी हुई है, चुप, ये देखें चुप सादी हुई है तुम्हारे ऐसे की तैसी कंजरों, पाकिस्तान की पीठ के पीछे तुम वार करने वाले कंजर टोला। ठीक है, ये ले, ये सुने जरा, ये जरा से कह आए थे तो वहां से मोहब्बत इंडिया से इतनी है, इनकी इतनी मोहब्बत है कि अपना जो घर बनाया, अपनी जो एस्टेट बनाई, 29,000 कनाल के ऊपर एक घर, बेवाओं की और दूसरों की यतीमों की जो जमीनों पे कब्जे कर करके बनाए। एलडीए से तमाम मुराद ली, राइवंड को डिक्लेयर करने के लिए सड़कें बनवाई, सब कुछ करवाया, बिजली लगवाई, उसको जाती उम्र उसका नाम रखा, जाती उम्र फ्री करवाया। पाकिस्तान इतना मिस कर रहे थे, पाकिस्तान का हमने पैसा अपने घरों के नाम खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का नहीं पैसा रखे, मद्रास नहीं रखे, चेन्नई नहीं रखे, गौतम बुद्ध के नाम पे नहीं रखा। पाकिस्तानी है हम, हमारे घर पाकिस्तान में और पाकिस्तानी नाम से ही उनके 12 नंबर प्लेट लगी होगी। खुदा ना खास्ता जाती उम्र नहीं लिखा जाएगा। ये इन्होंने जाती उम्र लिखा, ये इन्होंने हमारे इदारों के ऊपर तो मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। और पकड़ो यार, रोज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। वो क्या करते हैं, जावेद लतीफ को एक झटका दिया, जावेद लतीफ ने बात की, आप बैठ के देख रहे हैं लंदन की ठंडी फिजाओं में। जावेद लतीफ तो इनका एक टाउट है, लिफाफा साहब ही, उसको बस लिफाफा पकड़ाओ, 10,000 रुपये पकड़ा दो, उसने कहा जी वाह मियाँ खोता होते नारे, मियाँ खोता होते नारे, मियाँ की पूछल विंगी है नहीं सीधी है। वो ऐसी बातें करता है, पागल हो गया। कलाबी जो है डॉन जुआन आज का जो बैठा हुआ है, कि वो देख रहा है कि जनाब जावेद लतीफ का कुछ नहीं कर सके तो मेरा क्या कर लेंगे। मैं तो 8,000 मील दूर बैठ लगी समझ। तो ये बात है लोगों की, देखते जाएं आप कि कैसी कैसी बातें। ये ले पाकिस्तान का सुने जरा। Pakistan Air Force strikes hard. In just minutes, they caused over $1 billion in damage to the Indian Air Force. 3 Rafale jets, 1 MiG-29 and 1 Su-30 were hit by Pakistan's long-range missiles, crashing in Kashmir, Pathankot, Aknor, and Vantipura. The best part? Indian media reported the losses but quickly deleted the news out of fear and shame. Remember 2019? When Pakistan shot down 2 Indian jets, Modi said, if we had Rafales, the result would have been different. Well, guess what? Today, Pakistan took down 3 Rafales. The game has changed. Each Rafale cost $288 million. Gone in one strike, and that's not even counting the other jets destroyed. Big loss for India. After Pakistan's strike, Dassault Aviation's stock prices crashed. And that's not all. Global oil and gas prices are rising due to India-Pakistan tensions. Pakistan's military made it clear this was just a defensive move. If India escalates, the response could be even bigger. The real answer hasn't come from Pakistan yet, but when it does, Pakistan will choose the time, place, and method. The government has given the military a free hand, so India should expect. तो ये पूरा क्रेडिट जनरल बाबर साहब को जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हमारे जनरल हैं और उनकी काबीना जितनी है। माशाल्लाह
जज्बा ईमान है, मुहब्बे वतन है, उनको सलाम है। पाकिस्तान की पूरी अवाम को हमारी ना उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये बात है। ये देखा है आपने, ये नहीं, ये सुने। Major Aziz Niazi, and this message is mainly for the Gaurav Arya. मेजर साहब, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ पंगा ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज और कौम के बीच में जो आप एक दरार पा रहे थे वो नहीं है। वो नहीं आएगी। हमारी अवाम हमारी फौज के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह। जज्बा ईमानी के साथ इंशाल्लाह हमारी मेजर फौज साहब लड़ रही है कि सुबह सवेरे नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर के जब आप पे उन्होंने मिसाइल दागे हैं, माशाल्लाह आपको नजर आ रहा है। एक बात, दूसरी, अल्हम्दुलिल्लाह